विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। साथियों, सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और मैं हूं सौरभ। आज है 19 दिसंबर और 95 साल पहले यानी सन 1927 में आज ही के दिन काकोरी एक्शन के 3 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को अलग अलग जगहों पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। और उसके 2 दिन पहले 17 दिसंबर को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। तो आज के विचार यात्रा में आप सुनेंगे काकोरी एक्शन के शहीदों के विचार। श्रोताओं, आजादी आंदोलन के समय देश के अनगिनत क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उनका अपराध क्या था? सिर्फ इतना था कि वो देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाना चाहते थे। वो अंग्रेज जो हमारे देश की प्राकृतिक संपदा को तो लूटते ही थे, भारतीयों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हुए अपनी मुनाफे की चक्की में उन्हें पीसते रहते थे। भारतीय लोग उनके कारखानों में हाड़ तोड़ मेहनत करते, खेतों खलिहानों में दिन रात खटते, उनके लिए खाने पीने और जीवन की तमाम सुख सुविधाएं जुटाने में लगे रहते और बदले में उन्हें मिलता गुलामों जैसा जलालत भरा जीवन। आप तो जानते ही हैं कि इतिहास में जब जब शोषण और अत्याचार की हदें पार हुई हैं, जनता ने संगठित होकर आतताई शासकों और लुटेरों को धूल चटाई है। विश्व स्तर पर हुई क्रांतियों का इतिहास जनता की ऐसी गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। हालांकि तमाम अन्य देशों की तरह भारतीय धरती कभी क्रांतिकारी बदलाव से रूबरू नहीं हो सकी, लेकिन देश के क्रांतिकारियों ने इसकी पूरी कोशिश जरूर की थी। आजादी आंदोलन के समय ही एक तरफ जहां क्रांतिकारी अंग्रेजों को बलपूर्वक खदेड़कर आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, वहीं गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे उस आंदोलन ने समझौते का रास्ता अख्तियार किया और आजादी के नाम पर सिर्फ मालिकों की अदला बदली ही हो सकी। परिणाम स्वरूप लूट और शोषण का क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। बल्कि उस समय के तमाम सवाल आज भी और भी विकराल रूप में मौजूद है। किसानों मजदूरों के श्रम की लूट, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, कुपोषण, अशिक्षा और जनता को आपस में लड़ाकर उन्हें संगठित होने से रोकने के लिए सांप्रदायिकता और जात पात के झगड़ों को बढ़ावा देने की कोशिशें आज भी बदस्तूर जारी हैं। इसलिए क्रांतिकारियों के विचारों और उनके जीवन संघर्षों की कहानियां बार बार दोहराई जानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आइए जानते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्रांतिकारी क्या सोचते थे। श्रोताओं, अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि 7 करोड़ मुसलमानों को शुद्ध करना नामुमकिन है और इसी तरह ये सोचना भी फिजूल है कि 25 करोड़ हिंदुओं से इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है। मगर हाँ, ये आसान है कि हम सब गुलामी की जंजीरें अपनी गर्दन में डाले रहें। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कहा था कि सरकार ने अशफाक उल्लाह को राम प्रसाद का दाहिना हाथ करार दिया। अशफाक उल्लाह कट्टर मुसलमान होकर पक्के आर्य समाजी राम प्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में यदि दाहिना हाथ बन सकते हैं, तब क्या भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू मुसलमान अपने निजी छोटे छोटे फायदों का ख्याल न करके आपस में एक नहीं हो सकते? परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। मैं तो अपना कार्य कर चुका। मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखला दिया जो सब परीक्षाओं में पूर्णतया उत्तीर्ण हुआ। अब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास न करना चाहिए। एक जगह और वो कहते हैं कि यदि देशवासियों को हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो वे जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा थी, यही हमारी यादगार हो सकती है। क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने जीवन और मृत्यु के बारे में अपने एक पत्र में लिखा था कि मौत क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के सिवाय कुछ नहीं। जीवन क्या है? मौत की ही दूसरी दिशा का नाम है। फिर डरने की क्या जरूरत है? ये तो प्राकृतिक बात है, उतनी ही प्राकृतिक
जितना कि प्रातः में सूर्योदय। यदि हमारी ये बात सच है कि इतिहास पलटा खाता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा था इन क्रांतिकारियों ने। तो आशा है श्रोताओं की आप सभी तक हम क्रांतिकारियों का यह संदेश पहुंचा सके होंगे। अब आपको सोचना है कि आप इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे या फिर धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने वाले नेताओं की बातों में आकर समाज का बेड़ा गर्क करेंगे। तो ऐसे ही कुछ विचारों के साथ जल्द ही फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी सौरभ को और मुझे यानी पवन को। इंकलाब जिंदाबाद। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ताजा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमसे जुड़े। 9617226783 पर अपने अकाउंट से अपना और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।